जय माता की सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, आप सबको पूजा का दरबार देखकर जांच हो गई होगी कि सुबह का ही टाइम है और हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है पूजा करने की। आज अष्टमी पूजन है, तो अष्टमी पूजन की तैयारी में दोनों बहनें हम लगे हुए हैं और यहाँ पर हमें करनी है पूजा। हमारी बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। आज बच्चे भी स्कूल जाएंगे, लेकिन आज वो 1 घंटे लेट स्कूल जाएंगे क्योंकि मैसेज आ गया था कि बच्चों की आज 1 घंटे लेट होगी पढ़ाई शुरू। आज दुर्गा अष्टमी है, तो इसलिए आज बच्चों को लेट भेजना। तो यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम मिल गया है, तो बच्चों के सामने ही हम कन्याओं को भोजन करवा देंगे, उसके बाद उन्हें स्कूल भेजना है। तो यहाँ पर हमारी पूजा की पूरी तैयारी चल रही है और हमने अपने सुबह का जो काम होता है, सबसे पहले तो घर में झाड़ू पोछा ही लगता है, उसके बाद नहाना। और हर्षित भी उठ चुका है। हर्षित ने पूरे नवरात्रे माता रानी की पूजा की है और वो सुबह को ही हमारे साथ 4 बजे ही उठ जाता था और उसको नहलाकर हमने पूरे नवरात्रे पूजा करवाई है। उसे बहुत मन है पूजा पाठ करने का, तो इसलिए उसने अपनी पूजा पाठ हमारे साथ व्रत भी रखे हैं। उसने पहल का और सात्य माता का व्रत उसने रखा है। तो यहाँ पर हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, जोत भी जग चुकी है। वैसे तो हमने अखंड जोत जलाई हुई है और पूजा की जोत भी हमने जला दी है। जो डेली में हम जलाते हैं वो भी हमने अपनी जला दी है और अब हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर हर्षित हमारे साथ बैठकर पूजा करवा रहा है। और कल हमने अपना सप्तशती का जो पाठ होता है वो हमारा पूरा हो चुका है नवरात्रों में। तो यहाँ पर हमें करनी है आरती और पूजा। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है समाप्त। तो मैंने माता रानी की जोत ले ली है और मुझे जाना है जल देने के लिए। और ज्वाला माँ देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर जोत जगी हुई है ज्वाला माँ की भी। बहुत मन लग रहा है दरबार में। पता नहीं क्यों जब माता रानी के नवरात्रे होते हैं तो घर में एक अजीब सी, बहुत ही सुंदर सी ऊर्जा रहती है, मन में बहुत उत्साह रहता है। तो यहाँ पर हमने नारियल को हटा दिया है क्योंकि कन्याओं को प्रसाद देना है, तो इसकी चुनरी और कलावा हमने हटा के खोल के रख लेंगे जोत में ही। और इसको हमें अभी फोड़ना है, नारियल को फोड़ना है कि सभी कन्याओं को प्रसाद देना है और माता रानी को भी प्रसाद में गोला हमें चढ़ाना है। तो यहाँ पर इसको नारियल को तोड़ने की तैयारी चल रही है और जल देकर हम आ चुके हैं और हमने अपनी कन्याओं को बुलाने के लिए जाना है क्योंकि हमें कन्या देर से मिलने वाली हैं। सभी कन्याओं की वेट कर रहे हैं खड़े हुए अपने घर के बाहर। एक घर से निकलती हैं, दूसरे ले जाते हैं, दूसरे घर से निकलती हैं, तीसरे ले जाते हैं। आज कन्याओं को बहुत ही ज़्यादा उनके आगे पीछे हैं सब, हमारे घर आओ बेटी, हमारे घर आओ बेटी। तो यहाँ पर हम शोभा बना रही है पूरी और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है कन्या को भोजन करवाने की। बस कन्या मिलने की देर है। वो यहाँ पर पूरी उतारनी शुरू कर दी है और सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। चने और आलू की सब्जी बनाई है और यहाँ पर बनाया है हलवा माता रानी के लिए। ये माता रानी के प्रसाद के चने हैं और माता का भोग हमने बना लिया है। और अब गोला नारियल फोड़ने के बाद नारियल गोला भी माता को चढ़ाऊंगी। तो मैंने भोग रख दिया है माता रानी के दरबार में और माता रानी को भोग लगा भी दिया है। तो उसके बाद ये थाली तो चली जाएगी गौ माता के, तो निकाल के रख दिया हमने। सबसे पहले गौ माता का भोजन ही निकाला है। माता रानी को जिस थाली से भोग लगाया जाता है उसे गौ माता को ही देते हैं और उसके बाद जो कन्या आएंगी उनको भोजन कराया जाएगा। उसके बाद ही घर में किसी को खाने के लिए दिया जाएगा। तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, सुबह के 8 बजे होंगे या 7:30 का ही टाइम है। तो लेकिन बहुत से घरों में कन्याओं को भोजन करवा दिया गया है। आवाज़ आ रही है बाहर से क्योंकि
आज सब बहुत जल्दी जल्दी, फिर ज़्यादा दोपहरी में कोई भेजता भी नहीं है और बच्चे स्कूल भी चले जाएंगे, तो सुबह से सब लगे हुए हैं। तो बहुत से घरों से कन्याएं भोजन करके आ चुकी हैं और हम भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारे घर भी आ जाए। तो यहाँ पर मेरी पूरी जो विधि होती है भोग लगाने की, वो मैंने पूरी कर ली है। और गोला भी हमने कर लिया है तैयार, माता रानी के दरबार में रख दिया है। और हमारी कन्याएं भोजन करने के लिए आ चुकी हैं, तो शोभा उनके चरण धो रही है और फिर उनको टीका किया जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी मंजिल पर रहते हैं, तो बच्चों के पैर ज़्यादा तो नहीं भिगोते हैं, जिससे क्योंकि इन्हें जीने पर से उतरना पड़ेगा, फिर ये इनके पैर ज़्यादा गीले हो जाएंगे। और इन्हें एक बहुत जल्दी ये बोल रही थी कि आंटी जल्दी से रख दो हमारी थाली में, और हमें दूसरे घर भी जाना है। आज तो यही रहता है कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। तो यहाँ जल्दी कन्याओं के पैर छुए, उनको तिलक किया और कन्याओं के पैर छूने के बाद उनके टीका किया जाएगा। और उसके बाद मुझे भी कन्याओं के पैर छूने हैं और उनको टीका करना है। आज के दिन कन्या भोजन तो करती नहीं है, क्योंकि इनके पेट फुल भरे हुए हैं और बैठी हुई हैं। बोल देती हैं कि आप हमारी थाली में ही रख दो प्रसाद और भोजन, हम घर ले जाएंगे। और बस बैठती हैं और तुरंत अपनी थाली लेकर उठ जाती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत जगह जाना पड़ता है, तो इनका मन नहीं करता है कुछ भी खाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगाना है कन्याओं को टीका और मैं लेके आ चुकी हूँ रोली। तो यहाँ पर कन्याओं को टीका लगाने के बाद मम्मी बांट रही है कन्याओं को प्रसाद और सारी चीज़ हमने ठंडी कर ली थी, क्योंकि गर्म नहीं परोसते हैं हम कभी भी, क्योंकि गर्म में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जलने का डर रहता है। तो हमने ना बड़े बर्तनों में निकाल कर पहले सब्जी को भी, हलवे को भी ठंडा कर लिया था और पूरी भी हमने बना कर रख ली थी। अभी बनाई है 2 मिनट पहले ही, क्योंकि एकदम बस। और कन्याओं को बुलाने के लिए भी आ चुके हैं कि जल्दी से हमारे घर भेज दो, तो जल्दी कर रहे हैं इनका पूजन और उसके बाद इनको प्रसाद दे देंगे और दक्षिणा दे देंगे। तो मैंने भी सभी कन्याओं को टीका कर दिया है और सबके चरण छू लिए हैं। तो वीडियो तो मैंने इतनी जल्दी में बिल्कुल क्लियर वीडियो नहीं बन पाती है, और कभी कोई तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जगह भी ज़्यादा खुली हुई नहीं है, तो इतनी अच्छी सी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। कहीं से ही मेरी वीडियो बन पाई है, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पर हो चुका है सबका पूजन और भोजन, और अब जा रही हैं कन्याएं दूसरी घर। तो सभी खड़ी हो चुकी हैं और उनको दे जा रहे हैं रुपए, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कन्याओं को दे देते हैं। तो यहाँ इससे आगे मैंने कीर्तन की वीडियो लगाई है। मेरी मम्मी भैया भाभी कीर्तन